सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज के ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने वाक्य लिया है अपना, वो वाक्य ये है कि बचत करते रहें, निवेश करते रहें। कीप सेविंग, कीप इन्वेस्टिंग। हाँ दोस्तों, यदि आपके पास बचत का साधन और मार्ग विषय सब रहेगा तभी तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो मूल जो जड़ है दोस्तों वो बचत है। तो मैंने ये वाक्य ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत इसलिए लिया है कि वाक्य तो बहुत ही सरल है और बात बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तविक जीवन में बचत कर पाना वो बड़ा मुश्किल का विषय बनता है। और उसी तरह से सही इन्वेस्टमेंट कर पाना और सही पर्टिकुलर स्टॉक में, क्वालिटी स्टॉक में, वो और ज़्यादा कठिन होता है। तो चलिए दोस्तों, आपके ज्ञान के लिए जो मैं आज बातें कहने जा रहा हूँ उसमें मेरा एक एक वाक्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बचत जो बात विषय है दोस्तों, उसका माध्यम बनता है आपके अर्निंग से, आपके इनकम से। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सफलता का जो कुंजी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपके बचत का विषय बनता है। यदि आपका बचत अल्प मात्रा में भी है और वो रेगुलर है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोई भी कितना कमाता कितना है वो बड़ी बात नहीं है, बचत कितना कौन करता है वो बड़ी बात होती है। मैं हमेशा इस बात को दोहराया भी हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों कि खर्चे का माध्यम तो हम जैसे घर से बाहर निकलें तो कदम कदम पे तो खर्चा ही खर्चा है, और खर्चे का माध्यम तो हर कदम पे है। उसी तरह से दोस्तों, जैसे खर्चे का माध्यम कंपलसरी लाइफ में है, वैसे सेविंग का माध्यम भी हमारा कंपलसरी होना चाहिए, यानी अनिवार्य होना ही चाहिए। अगर हम सेविंग करते हैं तभी आप में एक आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। अब वो कैसे, क्या, वो मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण से हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक बेसिक सैलरी, एक नॉर्मल सैलरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का सैलरी मान लो 20,000 है। अगर 20,000 सैलरी है और वो ये ठान ले कि भाई मैं 30% सेविंग हर महीने ज़रूर करूँगा, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो 30% का, अगर 20,000 का 30% देखा जाए तो 6,000 हो जाता है। तो वो 6,000 रुपया उसे सेविंग करना है, तो उसे सबसे पहले ये मान के चलना होगा कि उसकी जो सैलरी है वो 14,000 है। हाँ दोस्तों, जब तक वो ये नहीं सोच कर, क्योंकि मानसिकता ये बनाना होगा, अगर कंपलसरी सेविंग करना है तो सबसे ज़रूरी है कि मानसिकता ये बनाना होगा कि वो जो सैलरी उसको आ रहा है वो 14,000 का है, 14,000 रुपीज़ है, न कि 20,000 है, क्योंकि 6,000 रुपीज़ उसे सेविंग कंपलसरी करना ही करना है, बाकी तो खर्चे का माध्यम है। तो मैं तो ये ही कहूँगा दोस्तों कि हाँ, अब ये प्रश्न ये भी आता है कि दोस्तों कि आपने तो सेविंग, चलिए ठीक है, हमने 6,000 रुपये का एक माध्यम रूप बना लिया। यदि आप दोस्तों अगर ये 6,000 रुपया साल भर भी अगर जमा करते गए तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, साल का 72,000 हो गया। 12 महीने में आपके पास 72,000 रुपीज़ जमा हो गया। अब वो साधन अगर आप सेविंग अकाउंट के माध्यम से कर रहे हैं या रिकरिंग डिपॉजिट में कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है दोस्तों, कि एक साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट कर दिया हमने हर महीने 6-6 हज़ार का, तो इससे क्या होगा कि आपकी कंपलसरी सेविंग होगी ही होगी। और उसके बाद एक साल के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपको जो मिल रहा है 72,000 प्लस इंटरेस्ट जो मिलेगा। तो ये जो 72,000 प्लस इंटरेस्ट के साथ आपको मिलता है, वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मार्गदर्शन जरूर देता है। तब आप में सोच आएगा कि हाँ, अब मुझे इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक छोटी सी जो धनराशि है, चलो ठीक है, 70,000 72,000 जो भी है, तो वो पैसे को आप एक सही जगह पर इन्वेस्टमेंट या निवेश करने का मार्ग या बात विषय सोच सकते हैं। तो ये कब संभव होगा दोस्तों? जब आपका बचत अच्छा होगा। और मैं ये बता दूं दोस्तों आपके नॉलेज के लिए कि इंडिया, अपना भारत देश जो है, वो संसार में सबसे ज़्यादा सेविंग रेट रखता है।
अगर ग्लोबल रेट को देखा जाए तो इंडिया का जो सेविंग परसेंटेज है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन उसी तरह से आपको ये भी नॉलेज दे दूं दोस्तों कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात जब आती है तो इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका ओनली 3%, हाँ दोस्तों, ओनली 3% ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, आज हमारे भारत की जनसंख्या 150 करोड़ से भी ज़्यादा है, और यहाँ तक कि अगर कैलकुलेट करें तो 5 करोड़ भी लोग, 5 करोड़ या 6 करोड़, एक राउंड फिगर लेकर कह रहा हूँ दोस्तों, कि 6 करोड़ लोगों का भी मतलब इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टॉक मार्केट में। ये परसेंटेज बहुत कम है दोस्तों। ये इसलिए कम है दोस्तों कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि क्यों खतरा लेना, क्यों ये सब टेंशन लेना, तनाव लेना, ये बातें रिस्क टेकिंग एबिलिटी वाली बात लागू ही नहीं होती माइंड में। ऐसे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में जो बहुत बखूबी स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा से अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना इंटरेस्ट या टेस्ट अलग अलग है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ लोग का या इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, अगर उनके पास बड़ा पैसा है तो सोचते हैं प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना। चलिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग सोचते हैं बड़ा पैसा है तो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। कुछ लोग सोचते हैं हाँ भाई चलो लिमिटेड पैसा है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट की बात जहाँ तक आती है दोस्तों, वो मात्रा परसेंटेज कम है। और वो इसलिए भी है दोस्तों कि कुछ नॉलेज की बात नहीं है, कुछ नॉलेज की कमी है, कुछ ज्ञान की कमी है, और ज्ञान के साथ साथ कुछ वही मैंने अभी कहा ना, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। भाई खतरा क्यों लें, क्यों हम तनाव की दुनिया में जाएं, ये सब कारणों से लोगों का इन्वेस्टमेंट का समावेश बहुत ही कम है। तो मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि पहले आप वो नॉलेज लीजिए कि भाई मेरे पास सेविंग है तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, वो बातें अब मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आपको अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। दोस्तों, जो भी आपका मंथली इनकम है, या जो भी मैं ये वास्तविक रूप से कहूँगा कि जो आपका मंथली इनकम है उसमें से जो आपका खर्चा बनता है पूरे महीने का, जैसे आपका पूरे महीने का खर्चा, एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों कि जैसे आपका एक मंथली इनकम, उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, तो उदाहरण पर आपका विशेष ध्यान हो। जैसे आपका मंथली इनकम यदि 25,000 रुपया है और आपका खर्चा पूरे महीने का 20,000 रुपया है, तो आपका बचत 5,000 हुआ। तो कोई बात नहीं, तो आपको ऐसा बचत का साधन करना चाहिए या माध्यम बनाना चाहिए कि अपने सेविंग अकाउंट में 3 महीने का जो खर्चा है मंथ का, वो पहले अपने सेविंग अकाउंट में फिक्स रहना चाहिए कि भाई कल को खर्चा पानी या घर का राशन, मेंटेनेंस, जो भी खर्चा विषय है पूरे मंथ का परिवार को ध्यान में देखने के बाद, तो वो 3 महीने का अपना एक सेविंग रहे, और उसके बाद जो पैसा आपके पास सरप्लस बनता है या प्लस होता है, उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपने एक तरह से घर गृहस्थी के माध्यम को भी सही कर लिया, उसको भी स्ट्रांग और स्टेबल कर लिया, क्योंकि 3 महीने तक कोई भी खर्चा विषय या उसका कोई तनाव नहीं है, क्योंकि हमने 3 महीने का प्रोविज़न पहले ही कर रखा है बैंक अकाउंट में। ऐसा प्रोविज़न करके, और जो कुछ भी सरप्लस होता है आपके पास, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी बनता है या उससे भी ज़्यादा, उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर आप इन्वेस्ट करने पे क्यों जोर लगा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हम ये देखते हैं कि क्वालिटी स्टॉक में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, एक अच्छे से अच्छे स्टॉक में, या बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ में हैं या ग्रोथ आ सकता है भविष्य में, जो हम देखते हैं मल्टी बैगर स्टॉक जो 100, 200, 300 के रेंज में होते हैं, और उसकी खूबी है कि वो 500 से 600 रुपया जा सकता है साल भर में। तो उस पर हम जोर देते हैं, या हमें ये डर लगता है कि मार्केट कल को क्रैश हो जाए, तो हम क्या देखते हैं कि भाई अपने पास चलो प्लेटिनम स्टॉक, अच्छे स्टॉक, बेस्ट स्टॉक हैं जो मार्केट क्रैश होने पर भी ज़्यादा गिरते नहीं, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इन दोनों पर हमने पहले से ही फोकस कर रखा है, इससे ये भी हमारा सर्विस ऑन है।
चलिए मैं खास रूप से वो ज्ञान की ओर आपका ध्यान देना चाहूँगा दोस्तों, कि जैसे अभी भी मैंने कहा ना आपको कि 3 महीने का अगर आपने घर गृहस्थी के खर्चे को एक तरफ अपने सेविंग अकाउंट में रख कर जो पैसा आपका सरप्लस बनता है उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इससे आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, तो वही आपके पैसे को ग्रो करता है, वही आपके पैसे में वृद्धि लाता है। अब वो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करते हैं, आप वो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या पर्टिकुलर कहीं गोल्ड में कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, वो एक अलग स्टडी हो जाती है, एक अलग बात आ जाती है। लेकिन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पैसे को मल्टीप्लाई करना है या ग्रोथ में लाना है या उसको हमें वृद्धि का रूप देना है, तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ मस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट अति अनिवार्य है। और जो रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं दोस्तों, समय के साथ साथ 2 साल 3 साल 5 साल में वो अच्छा खासा कॉर्पस भी देखते हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि जीवन में अगर आपको पूर्ण रूप से आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, सफल होना है और अमीर बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होते रहे। क्योंकि सेविंग तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो आपका जो सिक्योर्ड मनी है, भाई चलो ठीक है, हमने सिक्योर्ड लेवल पर हमने इंश्योरेंस निकाल रखा है, सिक्योर्ड में हमने प्रोविडेंट फंड में पैसा रखा है, सिक्योर्ड में हमने एफडी में पैसा रखा है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा है, वो सब तो चलिए ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का माध्यम बनने से ही पैसे में वृद्धि होती है, और समय के साथ साथ अगर आप में पेशेंस है तभी वो पैसा सही बनता और संवरता है दोस्तों। तो इसके लिए अति अनिवार्य क्या है कि आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट है लेकिन नज़रिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का रख कर आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, तभी आप वो रिटर्न को देख पाएंगे। रिटर्न को देखना है तो कम से कम 3 साल 5 साल तक आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी जाकर आप देखेंगे दोस्तों कि 3 साल के बाद या 5 साल के बाद आप अपने रिटर्न को, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं किए हैं, आशा भी नहीं किए, उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, लेकिन इस बात में मैं एक बात ज़रूर दोहराऊंगा दोस्तों, जो मैंने पहले भी कहीं कहा है कि अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट में आपको 20% 25% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलता है, या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में आपने ब्लू चिप कंपनी में या किसी में भी पर्टिकुलर या अच्छी क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और वहाँ रिटर्न आपको 20-25% मिल रहा है 6 महीने में या साल भर के अंदर ही, तो मैं एक ही कहूँगा दोस्तों कि वहाँ छोटा सा आप प्रॉफिट बुक ज़रूर करिए, क्योंकि वो मौका आपको खोना नहीं चाहिए। क्यों, मार्केट क्या है दोस्तों कि बस लहरों की तरह ऊपर और नीचे चलता रहता है। तो वो जब मौका आता है, आपको अच्छा रिटर्न देता जब है मार्केट, तो उससे आप उस रिटर्न से वंचित आपको नहीं होना चाहिए। एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए। भाई हमने 150 शेयर लिया है और प्रॉफिट दिख रहा है, तो भाई चलो ना 25 शेयर तो बेचें, 30 शेयर तो बेचें, फिर भी हमारे पास 120 शेयर्स तो रहेगा। और जब कभी वो शेयर्स दोबारा नीचे आया तो फिर से आप 30 शेयर जोड़ लीजिए, जितना आपने बेचा है उसको नीचे में फिर जोड़ लीजिए। तो इस तरह से आप वो बात और विषय भी कायम रखना चाहिए मार्केट के अंदर। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो मैं आपको ध्यान से इन बातों को लेना चाहता था कि जीवन में अगर सफल होना है तो दोनों बातों का होना अनिवार्य है। आपका सेविंग भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट होना भी ज़रूरी है। अब वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारा एनालिसिस, स्टडी, इन्वेस्टिगेशन सब बहुत ही ज़्यादा ध्यान और विषय होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे दोस्तों। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में भावनाओं से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्टडी और एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम देखा देखी देख कर ही कई जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भावनात्मक आपका इन्वेस्टमेंट हुआ दोस्तों। वास्तविक रूप से इन्वेस्ट करना है तो प्रैक्टिकल स्टडी, सेल्फ स्टडी, इन्वेस्टिगेशन और कोई एक्सपर्ट की बात और विषय या उनकी राय बात लेकर या उनका सलाह लेकर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप सदैव सफल रहेंगे दोस्तों। यही मैं आपको दिल से कहना चाहूँगा। बस मैं मानता हूँ कि मेरी बात को आपने सरल रूप से समझ लिया होगा, जो मैंने आज आपको कहना चाहता था। तो बस फिर से कहूँगा, ये मेरा वाक्य एक तरह से आपके लिए संदेश भी है कि आप रेगुलर सेविंग करते रहिए और रेगुलर इन्वेस्टमेंट भी करते रहिए, जिससे आप सदैव सफल रहेंगे। बस दोस्तों, और आपको मालूम ही है, कुछ चलते चलते 2 शब्द अपना कहूँगा ही, और वो यही है कि आप जानते ही हैं कि हमारा लाइफ मेंबरशिप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जो हम 2 बाय कॉल देते हैं वो ऑन है।
वो 15 अगस्त तक ही सीमित है, जिसमें हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों लाइफ मेंबरशिप के लिए। बस इस साल का ये आपको आखिरी मौका भी है, एक लास्ट मैं कहूँगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट। ये भी आपके लिए मैं कहूँगा दोस्तों कि ये भी आपके लाइफ लॉन्ग का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ही है अगर आप लाइफ मेंबरशिप लेते हैं तो। और उसी के साथ साथ दोस्तों आज की तारीख में हमारे पास 10 मल्टीबैगर स्टॉक हैं और 10 प्लेटिनम स्टॉक हैं, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जस्ट फॉर द ग्रोथ एंड नो डाउट सक्सेसफुल पॉइंट के लिए भी। तो मैं इन बातों को फिर से दोहराऊंगा दोस्तों कि हमारा जो ये सर्विसेज हैं, हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, इसी के साथ साथ हमारा बेस्ट एसआईपी स्टॉक सर्विस भी है। इन सभी सर्विसेज संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।